नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों साइकोलॉजी की हमारी ये क्लास नंबर 7th या 8th है, ठीक है। तो उससे पहले हम साइकोलॉजी क्लासेस लाइव सेशन के माध्यम से मैं आपके सामने यहाँ पे करवा रहा था। साइकोलॉजी की 8 क्लासेस 9 क्लासेस इससे पहले हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये क्लास हमारे पास रहेगी 9th क्लास है बेसिकली ये, ओके। तो इस क्लास में हम करेंगे जो भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। मुझे पता है कि इस तरह से क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा आपको भी करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, थोड़ा सा लाइव क्लास में करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही थी साउंड वगैरह की। तो चलिए यहाँ से शुरू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वो पहला हमारा क्या है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो पियाजे उदाहरण में से क्या बहु बुद्धि का सिद्धांत नहीं बेटा, हमें पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अधिक बल देता है। जो सामाजिक आपका अधिगम है, सोशल जो डेवलपमेंट है, वो किसके ऊपर बल देता है आपके पास, प्रकृति के ऊपर, पोषण के ऊपर, यहाँ पे आपके पास अनुकूलन, अभिसंशोधन, सुधार या फिर सुधार के ऊपर। तो जो आपका सामाजिक सिद्धांत है किस कार्य के ऊपर अत्यधिक बल देता है, पोषण के ऊपर, ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट रहेगा इसके ऊपर ये आपका फोर्स देता है। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया आपके पास जो आपके पास द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपके पास क्लास साइकोलॉजी की क्लास नंबर 2 आप सभी ने देखी होगी। तो 2 फैक्टर थ्योरी आपका स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछना, अगर कोई बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, समय का बर्बादी नहीं, गलत है, अनुशासनहीनता ये भी नहीं, अक्रिया नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते क्यों होते हैं, एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, दो इंडिविजुअल क्यों अलग होते हैं। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों इसमें काम करते हैं, कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, वंचित समूहों के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के इसके एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो बेटा ये आपका समावेशी शिक्षा का उदाहरण है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये आपका उदाहरण बनेगा। अगला, निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम अशक्तता है, निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम अशक्तता इनमें से कौन सी आएगी। तो इसमें 4 हैं, डिसलेक्सिया, आपका ऑटिज्म है, ये सारे 4 ऑप्शन आपके सभी के पास। तो डिसलेक्सिया इसका सही आपका उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर आएगा। अगला, अगर 20 से लेकर 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक की वर्गीकृत करेंगे, अगर किसका IQ जो है 20 या 25 से है, तो 20 या 25 से भी कम है, उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन, ठीक है, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका सही उत्तर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहते हैं। नैतिकता वाली भुजा, मॉरल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। इदम, अहम, पराहम, चेतना की इड, ईगो और सुपर ईगो के 4 ऑप्शन आप सभी के पास। तो पराहम इड इसमें से आपका आंसर आपका बन जाएगा इड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। कोहलर ने जो दिया था आपके पास वो मॉरल डेवलपमेंट से संबंधित इसके द्वारा थोड़ी दी गई थी। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब खुद से सीखते हैं वो, तो शायद वॉटसन के द्वारा दिया गया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। थ्योरी ऑफ क्या था उनका, लॉ ऑफ जो लॉ दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। ये विचार हाँ ठीक है, इनके थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहेगा, बाल मनोविज्ञान के आधार के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त है। बाल मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी है इससे संबंधित में कौन सा कथन इसमें सही है। 4 ऑप्शन आप सभी के पास। ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कि हर बच्चे का जो अचीवमेंट लेवल है सबका अलग अलग रहता है। अगला, बुद्धि व सृजनशीलता डैश है, बुद्धि और सृजनशीलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सभी के सामने। तो सकारात्मक रूप से संबंध रखती है, पॉजिटिव यहाँ पे एक दूसरे से संबंधित है, पॉजिटिव वे में संबंधित है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है। प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किलपैट्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर बन जाएगा। किलपैट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट ये आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कर्मी के विकास से क्या तात्पर्य है। 15 क्या कहता है आपके पास, कर्मी के विकास से क्या तात्पर्य है, कि जो विकास जो कि कंटिन्यू चल रहा है उसको कहेंगे करने के विकास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा। अगला, शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है। शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा कि बच्चों को पढ़ाने की शैली है आपका शिक्षण शास्त्र, एजुकेशन साइकोलॉजी। अगला, एस हेलिंगवर्थ
निम्न में से किस कार्य से संबंधित हैं? एस हेलिंगवर्थ किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसमें, प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्याजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? प्याजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए आएगा, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, होम्योस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया? होमोस्टेसिस ये शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 19, तो ऑप्शन नंबर बी कैनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बी से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सभी के सामने, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जे बी वॉटसन के हम कहते हैं व्यवहारवाद का जनक। अगला, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? आपको IQ का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू 100, ऑप्शन बी यहाँ पे से आंसर बन जाएगा। इससे क्वेश्चन एक पक्का बनेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं, किसके द्वारा बल दिया गया था? 22, तो ये रूसो के द्वारा कहा गया था कि इंद्रियां जो है ज्ञान का भंडार है, प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जिनकी आयु मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है उनको क्या कहते हैं? ठीक है, कितनी कम होगी वो तो अलग बात है, पर कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसमें मंद बुद्धि बालक इसमें इनमें कहा जाता है इनको, ठीक है, जिनका IQ लेवल जो है कम रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विचलनशीलता के मापन से संबंधित है? विचलनशीलता के मापन से संबंधित इनमें से क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, यानी कि दूरी, ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर पर क्रम की आवश्यकता है? क्वेश्चन 25 है, इनमें से बताने आप सभी के सामने, तो आत्मसम्मान की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बन जाएगा इसका। अगला, व्यवहारवाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? व्यवहारवाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार के ऊपर बल देता है? ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो ये आपका केवल बाह्य व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से उत्तर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ऊंची भावुकता, उत्साह, अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा कहा जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें डी बन जाएगा आपका, किशोरावस्था, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग की जो स्टेज रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा इसमें से डेवलपमेंट का थ्योरी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सभी के सामने, तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा इसका? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 28, ठीक है, ये आएगा डी ऑप्शन। विकास अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दर से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उत्तर इसका सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? 29 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं 29, तो ऑप्शन नंबर डी, दुश्चिंतन और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, बुद्धि का विकास, इसका सही उत्तर आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तनाव प्रेक्षण की उपलब्धि को प्रभावित करता है, यहाँ पे आपके सभी के सामने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तनाव कौन सा इसमें सही आंसर आपका बन जाएगा, ये आप सभी से पूछना है। अच्छा, मुझे बताना कि आपको मैं एक कुछ मॉक टेस्ट जैसे भी लेके आऊँ, क्या मैं आपको मॉक टेस्ट जैसा भी लेके आऊँ आप सभी के सामने? तनाव परीक्षा की में क्या करता है भाई? परीक्षा में भाई स्ट्रेस जो ऐसे तैसे कर देता है, ऑप्शन ए बन जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल जो थ्योरी है वो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आपको दिखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है? किशोरावस्था तो 12 से लेकर 19 वर्ष तक ना, क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन आपका बन जाएगा, एडोलेसेंस का पीरियड यही रहता है। बच्चे शारीरिक शरीर चरित्र मूल्य विचार व्यवहार कौशल इत्यादि से क्यों भिन्न होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि उनके जो आनुवंशिकी होती है, हेरिडिटी होती है, सब में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलमैन ने अपने सिद्धांतिक दृष्टिकोण को क्या कहा था? टोलमैन ने अपने सिद्धांतिक दृष्टिकोण को क्या कहा था? तो समप्रयोजन व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी इसमें कहा था उन्होंने, ऑप्शन नंबर बी से उत्तर आपको बन जाएगा। अगला, विकासात्मक कार्य किससे प्रचलित किया था? विकासात्मक कार्य किससे प्रचलित किया था, किसने प्रचलित किया था? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट हर्स्ट के द्वारा इसको फेमस करा गया था। अगला, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है?
क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन भाई वह विकास जो कि निरंतर चले। अभी पहले भी करा था हमने क्वेश्चन, उसको हम क्रमिक विकास कहते हैं। अगला, शिक्षण शास्त्र का क्या अर्थ है? शिक्षण शास्त्र का क्या अर्थ है? तो बच्चों को पढ़ाने की शैली को हम कहते हैं बच्चा शिक्षण शास्त्र। जो बच्चे लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम के वीडियोज़ को देख रहे हैं बेटा, देख लेना, बड़े काम में आएंगे आपको ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सभी के सामने, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का यहाँ पे दिया था? तो वही हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी, तो इसमें से कोई संतोषजनक ऑप्शन मुझे नहीं दिखा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्य एक कमज़ोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचाता है? कौन सा कार्य जो कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी हानि पहुंचाता है? तो क्वेश्चन क्या है इसमें, बच्चों के कक्षा परीक्षा में अंकों का रिकॉर्ड रखना, कक्षा में अंक चर्चा करना, ठीक है, जो कि मनोविज्ञान के ऊपर थोड़ा सा उनके अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी आएगा। अगर मैं क्लास में बच्चे बोलूँ, बच्चे कितने नंबर आए तेरे, बताओ मुझे, हैं, ओहो इतने नंबर कैसे ले रही, मतलब मजाक उड़ाए, उनका व्यंग्य का साथ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है बच्चों को। अगला, बच्चों को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? तो शिशु उनको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। होमियोस्टेसिस किसके द्वारा दिया गया था? देखो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ये भी तो ये कैनन के द्वारा दिया गया था। देखो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो शिक्षण से सीखा जा सकता है। 14 का आंसर, शिक्षण सीखने में पूर्ण अपेक्षा है। हाँ, शिक्षण अधिगमकर्ता की पहले करने की योग्यता को सीमित बनाता है। नहीं, ये तो गलत है। सही पूछा गया था। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है, सही पूछा गया है कि शिक्षण से सीखा जा सकता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन से हम सीखते ही सीखते हैं। अगला, शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दक्षित करने हेतु डैश प्रभावी प्रणाली पद्धति हो सकती है? बताओ बेटा कि कौन सी पद्धति जो सबसे बेस्ट रहेगी इनमें? तो यहाँ पे सहकारी परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो मानसिक विकार है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नहीं, 16 का क्या आएगा? पढ़ने में विकार है, मानसिक तो है बट पढ़ने में विकार है डिसलेक्सिया। जैसे ए को डी को, आपका बी को डी पढ़ेंगे, है ना, जैसे कि क्यू को पी पढ़ेंगे, ये तो मेरे साथ भी होता था बचपन में, है ना। अगला क्वेश्चन, 9 और 9 में मैं 9 और क्या बोलते हैं उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता था मैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं, इसे याद करना डैश को दर्शाता है। मतलब बच्चे को याद है कि मैंने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं, तो यहाँ क्या प्रासंगिक स्मृति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी गई थी? तो विलियम वुंड के द्वारा लिप्जिंग जर्मनी के अंदर करी गई थी। तो 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, विवरणात्मक स्मृति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आपका बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पीमैन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा। अगला, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है? सृजनात्मकता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन, ठीक है। अगला, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? है ना, मैंने एक दिन डिटेल में करवाया था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि टॉय एज किसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था, इसका सही उत्तर आपका बन जाएगा। अगला, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? कि आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि, ठीक है, कि सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होना, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था, तो किशोरावस्था है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर आपका बनेगा। अगला, बच्चे के विकास में शिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन जो है सत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो है सिफालोकॉडर वाला, ये सिफालोकॉडर वाला है कि विकास जो है सिर से लेकर पैर तक चलता है। एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, जिसमें आप बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी चलता है। अगला, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है आप सभी के सामने, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, व्यवहार का अध्ययन कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर, बुद्धि लब्धि आईक्यू का मापन के जन्मदाता कौन है? आईक्यू के जो जन्मदाता कौन है? तो टर्मैन के द्वारा दिया गया था आईक्यू का टर्म, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर बन जाएगा।
अगला प्रश्न, कोहलवर का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलवर का विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर सी आएगा, नैतिक विकास से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत को से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, तो बेटा ये है आपके पास व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो एक पेपर और कर लेते हैं। हाँ, दिन के अगर हम 80 से 100 क्वेश्चन भी करें ना तो काफ़ी अच्छा मतलब रहेगा, तो आपके प्रीवियस से सारे ही यहाँ पे हो जाएंगे, तो फिर अच्छा भी रहेगा। तो मुझे बताना है, मैं किसी दिन कुछ और भी आपको चीज़ें करवाऊँगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि मैंने कुछ करवाया। वैसे हमारी 9वीं क्लास है, तो मैंने मुझे लगता है कि आज तक आपको लगभग 700-800 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से शब्दों को न पहचान पाना ये किस प्रकार की अधिगम अपंगता है? शब्दों को अगर ना पहचान पाए तो डिस्ग्राफिया नहीं, डिसलेक्सिया नहीं, पहचान इनमें से कोई नहीं आएगा। वैसे ये कैलकुलेशन से संबंधित है, ये उल्टा पढ़ लेते हैं, मतलब पहचान ना पाना। ओके, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही था, आंसर था। अगला, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति के से माप से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बन जाएगा, मानक विचलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया? प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित करा? क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बन जाएगा बेटा, वर्धीमर ने इसको करा था। अगला, व्यवहार निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? ये आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए लगाना, केवल बाह्य व्यवहार के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से केंद्रवर्ती मान पर सुदूर प्राप्तांकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ये बताया ना है आपने, केंद्रवर्ती मान पर सुदूर प्राप्तांकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बन जाएगा आपका, अंक गणितीय औसत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6, 7, 8, 9 क्रमशः मानक एवं माध्य एवं मानक विचलित क्या होगा? ठीक है, मोड और मीडियन यहाँ से पूछा गया है, तो इनका मोड और मीडियन जो है आपका ऑप्शन ए 6.4 और 2.43। ठीक है, फॉर्मूला मैंने एक बार डिटेल में करवाया है। अगला, यह सह शैक्षिक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो शैक्षिक विषय, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही आएगा। अगला, मूल्यांकन डैश है, मूल्यांकन जो है किस तरह का है? तो इनमें दोनों ही आएगा वैसे, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, केवल गुणात्मक केवल मात्रा, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रहेगा। कहावत है अंगूर खट्टे हैं, किससे संबंधित हैं? अंगूर खट्टे हैं, तो ये किससे संबंधित है आपके पास? प्रतिपायन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? तो 10th का ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? बी उत्तर इसका सही बन जाएगा, अधिगम का तरीका, इसको हम नहीं आंक सकते। अगला, अब बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान क्या रहता है? पाठशाला जो है आपका परिवार के बाद आती है वैसे ये, है ना, 11th का ऑप्शन वही आएगा, पाठशाला हमेशा परिवार के बाद आएगी, सेकंड सोर्स है ये। अगला, वे बच्चे जो मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं वे डैश होते हैं? मूत्र विसर्जन में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे बी बन जाएगा, अवलोकन में आसान, ऑप्शन में बी। अगला प्रश्न, बुद्धि और सृजनशीलता डैश है? बुद्धि और सृजनशीलता डैश है? क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यहाँ पे सकारात्मक रूप से संबंधित है, ये पॉजिटिव वे में संबंधित है। अगला, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? 14 है, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसमें सभी आ जाएंगे, इन सभी ही हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये क्वेश्चन है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तो शायद ये ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। मनोविश्लेषण की प्रस्तावना डैश ने की थी? मनोविश्लेषण की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता क्या होती है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मानसिक क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ती रहती है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के पारस्परिक संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो बालक को अनुक्रात्मक रूप से पॉजिटिव वे में ये इन्फ्लुएंस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस हेलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? एस हेलिंगवर्थ जो है आपके पास ये प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? 20 का सी आ जाएगा बेटा इसमें, जन्म से 2 वर्ष तक था। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर बाल्यावस्था को निम्न में से क्या कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर बाल्यावस्था को हम क्या कहेंगे? गिरोहावस्था। ऑप्शन नंबर ए है ना, ग्रुप एज, गैंग एज कहेंगे इसको। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया था? मेंटल एज, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो विलियम स्विट्जर। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक आएंगे आपकी जेबी वॉटसन। बिहेवियरिज्म, जेबी वॉटसन कहेंगे इनको हम। अगला, सुपर ईगो इड का पूर्ण विपरीत कौन सा है? मतलब सुपर ईगो जो है इड से क्या किस तरह से है संबंध में? ठीक है, विपरीत है, मतलब विपरीत है कि नहीं है, मतलब बताना है आपने। 24 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपके पास? बी सत्य है भाई, सुपर ईगो इड से बिल्कुल डिफरेंट आएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि अवधि की गणना का सूत्र क्या है? देखो क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होता है। तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही है। अगला, पेजे के अनुसार अहम केंद्रिक क्या है? अहम केंद्रिक जो सेल्फ सेंटर स्पीच है उसको क्या कहा गया है इसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। जब अहम केंद्रिक स्टेज आती है तो बच्चा को लगता है कि वही सेंटर पॉइंट है और सारी दुनिया उसके चारों तरफ जो घूम रही है। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास की मूर्त सक्रिय अवस्था में सामान्यतः किस आयु को शामिल किया जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, लगभग 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित में से कौन सी विधि विशेष योग्यता या फिर आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक होती है? तो कौन सी होती है बेटा इसमें? केस स्टडी विधि। ठीक है, केस स्टडी मेथड अलग अलग बच्चों को करने के लिए। किसने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को का पूर्ण योग है? ये किसके द्वारा शब्द कहे गए थे? तो तुमने ऑप्शन नंबर बी एन झा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर इसका सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना ही मैं इसको अच्छे से करवा पाया, पर कोई नहीं, मैं लिख नहीं पाया, बट मेरे को था कि मेरे को करवाना है तो मैंने करवाया। बहुत सारे रहेंगे और कोशिश करूँगा कि इस क्लास को थोड़ा सा बाइलिंगुअल करूँ दोबारा से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं आपको सामने लेके आऊँ, ताकि आपका भी अच्छे से टाइम मतलब बड़ी से आपको भी मजा आए करने का। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम। सेशन को लाइक जरूर करना।